स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। तो आज आप सभी का ड्राइंग का एग्ज़ाम था और आई होप सभी का ड्राइंग एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। हमने चैनल पे 2 से 3 या 4 मॉडल पेपर ही टोटल दिए थे और उन्हीं में से आप सभी के लगभग क्वेश्चंस आ गए थे। आप सभी ने अच्छा किया भी होगा। और अब कल आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हैं। फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल जो है 14 से 17 तक है। तो प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, प्रैक्टिकल में जो कॉपी लिखना है, कॉपी आपको लिखना ही होता है। दूसरा आपका होता है आपको जॉब बनाना होता है और तीसरा आपका होता है मेन इंपॉर्टेंट वाइवा। इन सभी के नंबर होते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपका वाइवा का लगभग 30 नंबर होता है। जो आप जॉब बनाते हैं उसका लगभग 50 से 100 नंबर तक होता है। ठीक है, आपकी जो फाइल होती है, जो आप चेक कराते हो, उसके भी नंबर होते हैं। तो इन सभी चीज़ों का नंबर होता है। प्रैक्टिकल में कैसे आएगा पेपर, इसमें हमने लगभग इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का, मोटर मैकेनिक का, कोपा का, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, साथ ही साथ आपका ड्राफ्टमैन सिविल का, वेल्डर का, इन सब का हमने मॉडल पेपर भी लिया है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कैसे लिखना, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, कैसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें जो प्रैक्टिकल आप आएगा, प्रैक्टिकल में आपके जो क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले इनका आपको एक कॉपी मिलेगी। नॉर्मल जैसी कॉपी होती है वैसी आपको एक कॉपी मिलेगी, जिसको हम ताब बोलते हैं। कुछ पेजेज होते हैं, उनमें आपको प्रैक्टिकल लिखना होगा। इसका जो प्रोसीजर होगा, जो सावधानियां होंगी, जो टूल्स रिक्वायर्ड होंगे, जो भी पूछा होगा वो लिखना होगा। उसका डायग्राम भी बनाना होगा। ठीक, आपको क्या है, लिखना भी है, फिगर भी बनाना है। ठीक, राइट करना है, फिगर बनाना है। ठीक, और जो जॉब आपको मिलेगा उस जॉब को भी बनाना होता है या उसको करके दिखाना होता है। और एक होता है आपका वाइबा। इन सब का इसमें नंबर होता है। अभी कुछ पेपर में लिखा होगा, हम दिखा भी देंगे। तो आपका जो प्रैक्टिकल होगा पूरे 8 घंटे का होता है। इसका कुछ कुछ हर ट्रेड का अलग होता है। जैसे इलेक्ट्रीशियन का है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ठीक है, इन सब का देखिए कितने का है पेपर, 270 नंबर का है। अब इस 270 में क्वेश्चन वाइज नंबर्स होते हैं, उसके बाद उसी में वाइवा का नंबर भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, वेरीफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन AC सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज। तो क्या करना है, एक आपको AC सर्किट आपको यहाँ ड्रा करना होगा, उसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लगे होंगे। ठीक, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को आपको वेरीफाई करना होगा। उसका जो भी चार्ट है, टेबल, वो सब बना के आपको प्रैक्टिकल करके वेरीफाई करना होगा। देन सेकंड होता है आपका, देखिए, आइडेंटिफाई द नेम द एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ कंपोनेंट्स, राइट देयर मार्क्ड वैल्यूज़। अब आपको एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट लिखने हैं। ठीक, फिर क्या है, डिटरमाइन एंड राइट द वैल्यू, टॉलरेंस एंड वाटेज ऑफ द गिवन सेट ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग कलर डायोड। आपको कुछ दिया जाएगा जो सेट, उसका। देन है देखिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर बाई व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको कुछ अननोन रजिस्टर्स होंगे, उसको व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या करना है, उसका वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो ये जैसे प्रैक्टिकल हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। उससे पहले और आप मॉडल पेपर देख लीजिए कैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रीशियन का इतना सिंपल होता है कि आप 3 से 4 घंटे में चाहेंगे तो आप पूरा प्रैक्टिकल कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए, एक्सप्लेन एंड परफॉर्म द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट बाई CRO। ठीक, फिर क्या है, स्टडी ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर एंड कैलकुलेशन ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर इज आउटपुट सिग्नल पैरामीटर विद द हेल्प ऑफ CRO। और ध्यान दीजिए, दूसरा चीज़, पेपर जो होगा आपका ना इंग्लिश में ही होगा। आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर मिलेगा। हाँ, आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। देन अगला देखिए क्या है, एक्सप्लेन एंड मेक द एक्सटेंशन एंड टेस्ट बोर्ड। देखिए कितना सिंपल है, आपको एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाना है, एक टेस्ट बोर्ड बनाना है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसी के बारे में प्रोसेस लिख देना है, क्या क्या मटेरियल लगा, कैसे आपने बनाया, देन आप क्या क्या सावधानी रखते हो। फिर क्या है, डिस्क्राइब एंड स्टार्ट द कंपाउंड मोटर बाई अ 4 पॉइंट स्टार्टर विद डायग्राम। अब आपको क्या करना है, एक कंपाउंड मोटर बनाना है, उसमें 4 पॉइंट स्टार्टर के साथ, डायग्राम के साथ उसको शो करना है। देन उसको डिस्क्राइब करना है कैसे ये काम करेगा। अब आते हैं फिटर पे। फिटर में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है जॉब, जो आपको जॉब बनाना होता है, इसको आप हैंड टूल्स की सहायता से बनाते हो तो थोड़ा टाइम टेकिंग ये हो जाता है, क्योंकि आपको फिनिशिंग भी रखनी होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला क्या होता है, पहला ही क्वेश्चन क्या है, आपको हम जूम करके दिखा देते हैं थोड़ा। राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, लिस्ट ऑफ टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आपका 40 नंबर का ये है कि आप ये जो जॉब बनाने में ना, ये जो जॉब है, यहाँ पे जो फिगर आपको दिख रहा है, इसको बनाने में क्या क्या टूल्स लगेंगे, ठीक, क्या क्या औजार लगेंगे, क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स आप यूज़ करेंगे और क्या सेफ्टी फॉलो करेंगे, और क्या इसके ऑपरेशन स्टेप हैं। जैसे सबसे पहले आप मार्किंग करेंगे, मेज़र करके मार्किंग करेंगे, फिर उसको बेंच वाइज या कहीं बात कर उसको आप कटिंग करेंगे हेक्सा की सहायता से। ठीक है, उसके बाद आप फिर ये मार्किंग करके इसमें जो आपका ये बनाना है, इस रेडियस का कट, ये आप करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद आप फाइलिंग करके फिनिशिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है, एज इट इज, जैसे आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे वैसे आपको लिखनी है। कैसे लिखना अभी हम दिखाएंगे पूरी तरह से। उसका देखिए 40 नंबर है कॉपी लिखने का। ठीक है, फिर आप ये जो जॉब बनाओगे इसका आपका 200 नंबर है। इसके बाद नीचे आप देखोगे क्या है, वाइवा फॉर बेसिक फिटिंग। एक वाइवा आपका होगा, उसका कितना है आपका
30 नंबर है, तब टोटल मिला के आपका क्या है 270 नंबर है। इसमें 60% पे पासिंग मार्क होता है आपका। प्रैक्टिकल में आप अगर 60% पाते हैं तो आप पास होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें 2×12 120 हो गया, ठीक है, और इसके बाद 70% और आपको 7×42, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे 162 नंबर पे आपका पासिंग मार्क रहेगा ये। इसके बाद अगर बात करें फिटर में ही, और देखिए एक आया था जो आपका ये इस तरह से, इसमें भी क्या आपको टूल्स एंड इक्विपमेंट लिख देने हैं सेम, फिर आपको ये जॉब बनाना है। आगे देखते हैं दूसरे ट्रेड का, ड्राफ्टमैन सिविल का। आप देखिए ड्राफ्टमैन सिविल में क्या है, ड्रा द सेक्शनल एलिवेशन ऑफ स्प्रेड। ये सारे जो पेपर है ना, हम क्या करेंगे, आपको टेक स्टडी ITI करके आप टेलीग्राम पे चैनल है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ ज्वाइन करिए। ये सारा PDF हम वहाँ के आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसमें क्या देखिए, ड्रा द सेक्शनल एलिवेशन ऑफ स्प्रेड फुटिंग फॉर वॉल 300 mm थिकनेस। देन फिर है एक एलिवेशन आपको ड्रा करना है किसका, सेमी सर्कुलर आर्क एंड इंडिकेट दियर ईच कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट्स। फिर क्या है आपका एक परफॉर्म चेन सर्वे फॉर रोड लेंथ 200 मीटर एंड प्लॉट ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। ये भी फर्स्ट ईयर का है। देखिए इसका सॉल्यूशन भी हम जो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। वेल्डर ट्रेड की बात करें तो वेल्डर ट्रेड में देखिए पहले क्या है, प्रिपेयर द सिंगल वी बट जॉइंट ऑन MS प्लेट 10 mm थिकनेस इन ओवरहेड पोजीशन बाई SMAW। सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग से क्या करना है, आपको एक वी बट जॉइंट बनाना है। MS प्लेट 10 mm थिक है, तो वी बट जॉइंट है तो आपको क्या करना होगा, जो MS प्लेट होगी इसको आपको इस तरह से घिस के ऐसे बनाना होगा, फिर आपको यहाँ पे वेल्डिंग करनी होगी, ठीक। इसी का आपको क्या करना है, प्रोसीजर लिख देना है कॉपी में। देन क्या है, राइट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन विद सेफ्टी प्रिकॉशन ऑब्जर्व्ड इन कंप्लीटिंग द जॉब, आल्सो लिस्ट द टूल एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। ये आपको यही बनाना है, देख लीजिए ये बनाना है, ठीक है। जॉब बना दिया आपने, अब उसी का आपको सीक्वेंस क्या कैसे कैसे किया आपने, पहले कटिंग किया, फिर फाइलिंग करके वी ग्रुप बनाया, फिर आपने वेल्डिंग 1 पास 2 पास कितने में वेल्डिंग किया आपने, फिर उसको चिपिंग किया, फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। वो सारे जो भी प्रोसेस हैं वो आपको कंप्लीटली क्या करना है, लिखना है। लिखने का देखिए 40 नंबर है। यहाँ आपको एक फिगर ड्रा करना होगा, लिखना होगा, कैसे लिखना है हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। देन आपको ये जॉब बनाना है। आपका 270 नंबर हो गया। इसी जो 40 है ना, इसी जो 200, इसी में वाइवा भी इंक्लूड है आपका। यहाँ पे आप देखेंगे कोपा का, इसमें सारे क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ देखिए सिर्फ 100 नंबर का होता है, 20, 30 और 50 आपके 3 क्वेश्चन हैं। पहले क्या देखिए, राइट अ जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग पैटर्न यूजिंग अ नेस्टेड फॉर लूप। आपको क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखना है। देन अगला क्या है, डिज़ाइन अ नॉर्मल कैलकुलेटर इन विजुअल बेसिक। जो VBA होता है ना, विजुअल बेसिक एरे, उसमें क्या करना है, आपको एक नॉर्मल कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है। देन थर्ड आपका क्या है, दाऊद एक्सट्रैक्टेड अ ट्रायल बैलेंस एट इतना। अब इसमें क्या है, एक कुछ आपको डेटा दिया हुआ है, देखिए ये डेटा है पूरा इस तरह से दिया रहता है। देन आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दी है। अब इसमें आपको क्या बनाना है, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड इतना। इस तरह से आपको दे देगा कि आप इनकम स्टेटमेंट एक बनाइए। तो आप बना सकते हैं आसानी से, आप लोग अपनी बुक से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई एक सॉल्यूशन देंगे, क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, फिर आप लोगों को लगेगा वो मैच नहीं किया, लेकिन कैसे लिखना है वो हम जरूर बताएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का होता है, टेस्ट द कंडीशन ऑफ अ गिवन ट्रांजिस्टर यूजिंग ओम मीटर। अब ओम मीटर या मल्टीमीटर जिससे भी आपको मेजर करना है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। रिक्वायरमेंट में आप सारे टूल्स का नाम दे देंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीजर बता देंगे पूरा कैसे आपने किया। इसी तरह मोटर मैकेनिक का एक लास्ट पेपर आप लोग देख लीजिए, ये सेमेस्टर 3 का है। इसी तरह से आपका सेमेस्टर 1 या 2 जो ईयर 1 या 2 रहेगा उसका आएगा। इसमें कुछ चीज़ आपको, जैसे रिमूव द मास्टर सिलेंडर फ्रॉम द व्हीकल, देन ओवरहालिंग द मास्टर सिलेंडर, फिर रिफिटिंग द मास्टर सिलेंडर, ब्लीडिंग टू ब्रेक सिस्टम, टेस्टिंग ऑफ ब्रेक, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ एनी व्हीकल, आपको ये सारी चीज़ें क्या होंगी, करनी रहेंगी प्रैक्टिकल में। अब प्रैक्टिकल लिखते कैसे हैं इस पे आते हैं हम लोग। अब प्रैक्टिकल कोई भी जो आपको लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके भी नंबर हैं। कई बार यही देख के एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पुट अप करता है। तो प्रैक्टिकल कैसे लिखे में आप देखेंगे, सबसे पहले आप कोई भी प्रैक्टिकल लिखने जाते हैं तो सबसे पहला आपको ध्यान देना, पहला आपका होगा उद्देश्य, यानी आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका होता है इंट्रोडक्शन, आप चाहें तो दे सकते हैं उसके बारे में, अदरवाइज ये जरूरी नहीं, लेकिन उद्देश्य आपको जरूर लिखना है। जो आपको कहा गया वही आपका उद्देश्य है। अगला पॉइंट आपका होता है आवश्यक सामग्री क्या लगेगी एंड औजार क्या लगेंगे, यानी रिक्वायर्ड टूल एंड इक्विपमेंट, या रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है, रिक्वायर्ड टूल्स क्या हैं, वो आपको ज़रूर लिखना है, ठीक। फिर आपको वर्किंग प्रोसेस जो है आपका मेथड, वर्किंग मेथड या कार्यप्रणाली जिसको हम कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। जैसे पहले आपने क्या किया, फिर सेकंड स्टेप पे आपने जो आप काम करते हो ना उसी को आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो, वो सबसे बेस्ट होती है प्रैक्टिकल की कॉपी। फिर आपको एक क्या करना है, साफ़ सुथरा फिगर बनाना है। देन आपको सुरक्षा सावधानियाँ लिखनी है कि क्या क्या आपने सेफ्टी मेज़र फॉलो किया उसको करते टाइम। एक दो तीन आप लिख सकते हैं, जैसे PPE पहन के रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई गर्म जॉब है जो है वहाँ हम टोंग से पकड़ते हैं, हाथ से नहीं पकड़ते। सेम इलेक्ट्रिकल में है
ठीक है। आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, लूज कनेक्शन नहीं रखना है, इस तरह से आप जो भी चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं। रिजल्ट आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब आपका जैसे आप मान लीजिए बट जॉइंट बना रहे हो तो आप लिखते हो बट जॉइंट बनकर तैयार हो गया, या कोई आप टेस्टिंग कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो, या उसमें आपने कोई जॉब बनाया फिटर में, तो आप लिख दोगे लास्ट में कि ये बनकर तैयार हो गया, इतना टॉलरेंस के साथ, इतना मेजरमेंट में, जो भी है। इसके बाद उद्देश्य में, अब यहाँ जैसे बात कर लें, उद्देश्य में आप कौन सा प्रयोग लिखने वाले हैं उसका नाम लिखना होता है। देन परिचय में जो आप लिख रहे हैं उसके बारे में एक या दो लाइन आपको यहाँ लिखनी होती है अगर आप इसको प्रयोग कर रहे हैं तो। थर्ड आपका क्या है, आपको लिखे जाने वाला जो उपयोग आने वाला औजार सामग्री उसका नाम लिखना है। ठीक, यदि हाँ आप चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं, एक टेबल बना दीजिए, 1 2 3 4 करके लिख दीजिए। 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे हैमर, 4 नंबर पे फाइल, ठीक है, हेक्सा, या सेम उसमें प्लायर, स्निप कटर, जो भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगला होता है कार्यप्रणाली या वर्किंग प्रोसेस या मेथड। ठीक है, जो मेथड होता है आपका वर्किंग मेथड होता है, यहाँ आप लिखेंगे पूरा। ठीक है, लगभग हम इसमें 8 से 10 लाइन लिखते हैं, 1 2 3 4 करके। जैसे पहला मेज़र किया जॉब को, दूसरा कट किया, हेक्साइंग किया है, बेंच वाइज में बांधा, तीसरा अच्छे से बांधा, उसके बाद जो भी जहाँ मार्किंग किया था उस पर ही कट किया, कट कर जब जॉब निकल आया उसके बाद जो आप प्रोसेस कर रहे हो वो आप स्टेप बाय स्टेप क्या करो, इसमें लिखते चले जाओ। और ध्यान दो, प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता है। अगर आप प्रेजेंट हो तो प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता है। 0 नंबर या कुछ अगर शो हो रहे हैं रिजल्ट में तो अलग बात है, आप मिल बांट के आप प्रैक्टिकल करते हो, क्योंकि ग्रुप बना के ही प्रैक्टिकल होता है, इंडिविजुअल एक एक बच्चा इसमें प्रैक्टिकल नहीं करता। तो आप सभी लोग आसानी से इसमें पास हो जाओगे। और कल जब पेपर आएगा तो हम कोशिश करेंगे उसका भी सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, कुछ ट्रेड्स का जिनको हमें मतलब मिलेगा हमें। दिन एक आपको फिगर बनाना होता है साफ़ सुथरा, उसका जो बना रहे हो आप। सुरक्षा सावधानियां, उसमें आपको पॉइंट वाइज लगभग 3 से 4 पॉइंट आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, 3 से 4 पॉइंट सुरक्षा सावधानियां आप लोग लिख दीजिएगा। इसमें कुछ कॉमन चीज़ें भी आप लिख सकते हो। देन आप रिजल्ट, तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिकल की कॉपी में लिख के आते हो और जो जॉब आपको मिलेगा वो ऑब्वियस सी बात है आपके यहाँ बनवाया जाएगा, आपको सारे टूल इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे तो आप उसको बना भी लोगे अगर आपके यहाँ बनवाया जाता है तो। साथ ही साथ आप अपना जो पेंसिल है, ठीक है, ध्यान दीजिए, पेंसिल, एडमिट कार्ड, ठीक, इरेज़र, पेन, ये सारी चीज़ें आप लोग लेके जाइएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पेन लेके चले गए, पेन से फिगर बना दिए, तो उन सब पे नंबर कट जाते हैं कई बार अगर एग्जामिनर ऐसा स्ट्रिक्ट आया तो आपके यहाँ। तो उम्मीद करते हैं प्रैक्टिकल को लेके जो क्लियरिटी थी वो आपको हो गई होगी। और मॉडल पेपर जैसा इसमें जो हमने दिया है उसमें से क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन इतना आप ध्यान रखिए कि जो भी आएगा आप लोग कर लेंगे और इसी तरह से आप लोग लिख देंगे। इतना परेशानी आपको नहीं होने वाली है कल, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड हैं, सभी ट्रेड के मॉडल पेपर्स अलग अलग आएंगे, सभी में क्वेश्चंस अलग आ सकते हैं। ड्राइंग की तरह इसमें कोई कॉमन पेपर नहीं होता है। फिटर में कोई भी जॉब आएगा तो आपको करना क्या है, इसमें जॉब अगर हम यहाँ बता भी देते हैं यही आएगा तब भी आपको हाथ से तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, लिखने का तरीका हमने आपको बता ही दिया। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिखते हैं वैसे हिंदी या इंग्लिश जिसमें आप प्रेफर हो लिख लेंगे, और कैसे कैसे आपने क्या क्या स्टेप किया वो आप लिख देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और पसंद भी आई होगी। तो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब इसको आगे प्रमोट करेगा, जिससे और भी बच्चों को ये देखने को मिलेगी और उनकी भी हेल्प हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच।